तो यहाँ सिरपुर में खुदाई से जितने भी मूर्ति प्राप्त हुए हैं उनको यहाँ इस संग्रहालय में, इधर संग्रहालय है उसमें सुरक्षित करके रखा गया है। देखिए यहाँ पे मूर्तिशाला, जो मूर्ति को रखा गया है उसका क्रमांक लिखा हुआ है, मूर्तिशाला क्रमांक 1, 2 और 3। 1, 2, 3 जाने का रास्ता इस तरफ से है। तो चलिए हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे यहाँ कौन कौन सी मूर्तियाँ जो है वो खुदाई के दौरान निकली है, उनको देखेंगे कि कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं। और इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ कौन कौन सी मूर्तियाँ जो खुदाई में प्राप्त है वो रखाया हुआ है। जस्ट बगल में दोस्तों यहाँ देखिए, ये है मूर्तिशाला जहाँ पे मूर्ति रखाया हुआ है। और ये है कक्ष क्रमांक 1। देखिए इधर पीछे कक्ष क्रमांक 1 इस तरफ है। और यहाँ हम लोग जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि खुदाई से प्राप्त जो मूर्तियाँ हैं वो कौन कौन से है और कैसे रखाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कक्ष क्रमांक 1 में। तो देखिए ये है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार में देखिए खुदाई से प्राप्त मूर्तियों को यहाँ पे रखा हुआ है। दोनों तरफ बराबर आकृति की लगभग 8 से 10 फीट ऊंची मूर्ति को रखा गया है। देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं और मूर्तिशाला के अंदर में देखिए ये मूर्तियाँ जो खुदाई से प्राप्त हुई है उन सबको बारी बारी से सजा कर रखा गया है। देखिए उसमें से किसी का सिर टूटा है तो किसी का हाथ टूटा है तो किसी का पैर, क्योंकि खुदाई से प्राप्त हुए हैं और खुदाई के समय बहुत सारे जो मूर्तियां हैं वो टूट गए थे। देखिए इसके सिर नहीं है और इसमें देखिए पैर दिख रहा है और कुछ कुछ नहीं है। तो इस तरह से यहाँ जितने भी मूर्तियां हैं उसमें देखिए ये भी मूर्ति है कि इसका हाथ है पैर नहीं है। ये वाली मूर्तियों को देखिए आप, इसका जो पैर वाला हिस्सा है वो दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा नहीं है। ये भी पैर का नीचे और ऊपर दोनों का हिस्सा नहीं है। तो ये सब मूर्तियाँ जो है वो खंडित मूर्तियाँ हैं, टूटी हुई मूर्तियाँ हैं और ये खुदाई से प्राप्त हुए हैं। जब खुदाई चल रहा था तो ये टूटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनको यहाँ पे ला करके संग्रहालय में रखा गया है। देखिए दुर्गा माता का प्रतिमा है जो टूटा हुआ है और ये बहुत ही प्राचीन है। ये भी बहुत प्राचीन मूर्ति है। देखिए इसमें सिर और हाथ नहीं है और ये मूर्तियाँ देखिए इसमें भी नहीं है। इस तरह से तमाम मूर्तियों को यहाँ बहुत अच्छे से सजा कर रखा गया है, जिसको मैं बारी बारी से आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये भी दुर्गा माता का ही मूर्ति है देखिए, और ये अशोक स्तंभ जैसे लग रहा है। और ये भी दुर्गा माता का मूर्ति है। ये किसी मंदिर का हिस्सा होगा, जो मंदिर टूटा होगा तो उसको यहाँ पे जो जमीन के अंदर रखते गया और उसको खुदाई से प्राप्त करके फिर यहाँ पे रखा गया है। इनमें से बहुत सारी मूर्तियाँ बौद्ध विहार का भी हिस्सा है। यहाँ बौद्ध विहार में ये सारे मूर्तियाँ जो है वो लगा हुआ था। उन बौद्ध विहारों से जब खुदाई किया गया तो उनसे प्राप्त मूर्तियों को भी यहाँ ला करके सजाया गया है। देखिए ये मूर्ति। और खुदाई के दौरान कुछ ऐसा था जो पहले से टूटा हुआ मूर्तियाँ था, कुछ खुदाई के दौरान टूटे हैं। तो खुदाई के दौरान तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई मूर्तियाँ ना टूटने पाएँ, लेकिन ये मूर्तियाँ पहले से उसी समय टूटी होगी। और मूर्तियाँ क्यों टूटी, कैसे टूटी, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए इधर मूर्तियाँ सब रखाई हुई है। पत्थरों के क्षरण के कारण भी मूर्तियाँ टूटी होगी। कुछ समय के आधार पर अलग अलग धर्म के शासक बने और मुगलों का भी भारत में आगमन हुआ, तो कुछ मूर्तियों को उन लोगों के द्वारा भी तोड़ा गया। बौद्ध विहारों को भी अन्य धर्म के अनुयायियों के द्वारा तोड़ा गया। इस तरह से धीरे धीरे जो मूर्तियां तोड़ी गई थी उसको जब खुदाई किया गया तो ये सब प्राप्त हुए हैं और इसको पुरातत्व विभाग की संग्रहालय में बड़ी ही अच्छी तरीक़ा से सजा कर रखा गया। देखिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि सभी जो मूर्तियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से सजा कर रखा गया। देखिए बौद्ध गौतम बुद्ध जी का मूर्ति जैसे लग रहा है
और देखिए पूरा कई मूर्तियाँ ऐसी देखिए जो पूरा है। और ये पिल्लरों मंदिर था या बौद्ध विहार है, उसके पिल्लरों में ये मूर्ति रहा होगा, लगा रहा होगा, जिसको मंदिर के अवशेष में से निकाला गया है, जो ज़मीन के अंदर धंस गया था उसमें से निकाला गया है। अब देखिए इस तरह से अच्छे से सजा के रखा गया है हाथी। देखिए ये पिल्लर के नीचे रहा होगा और इसके ऊपर पिल्लर रहा होगा मंदिरों का। और इस तरह से देखिए ये पूरा मंदिर का अलग अलग हिस्सा जो ज़मीन में दफन हो गया था उसको खोद करके निकाला गया है और बहुत सारी मूर्तियों को यहाँ पे सजा कर रखा गया है। इसको आप भी यहाँ आकर के इन मूर्तियों को देख सकते हैं और सिरपुर में आकर के इन मूर्तियों को देख करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप भी यहाँ आइए सिरपुर में और इन मूर्तियों को देखिए और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए खुदाई में प्राप्त गणेश जी की मूर्ति, और ये भी मूर्ति है, दिख नहीं रहा है, टूट गया है इसलिए। अब हम जिस मूर्ति को देख रहे हैं, देखिए शिवलिंग बना हुआ है। ये खुदाई में प्राप्त अनोखा शिवलिंग है जो सिरपुर में संग्रहालय में स्थित है। देखिए अभी तक आप शिवलिंग देखे हैं, उसमें देखिए कैसा होता है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का है। देखिए इसमें जलहरी है और शिवलिंग होता है, और इसमें जलहरी बना हुआ है और शिवलिंग बना हुआ है। उसमें ब्रह्मा जी जैसे सिर की आकृति भी कृत की गई है चारों तरफ। देखिए तो ये शिवलिंग कुछ अलग प्रकार का है। इसमें जो मूर्तियाँ उकेरी गई है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि शिव जी है, क्योंकि शिव जी सर्पों को धारण करने वाले, अपने गले में सर्प को धारण किए रहते हैं। लेकिन इस मूर्ति के माध्यम से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि इसमें जो मूर्ति में जो शिवलिंग है उसमें हार बनाया गया। देखिए इसमें सर्प या नागराज को नहीं लगाया गया है। तो ये क्या है आप कमेंट में बताइए, शिवलिंग है कि क्या।